जो विपक्ष में जो राजद है, निर्लज्जता के साथ वह सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए। ये तो राजनीतिक तौर पे निर्लज्ज है। आप बताइए ना, 18 वर्षों में 9 बार इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। आप कायर लोग हो। इतना खौफ है कि तहखाने में रखो, सांस घुट के मर जाए, रोशनी मत आने दो ताकि वो अंधा हो जाए, आवाज ना हो कि उसके सुनने की आदत समाप्त हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा। 16 तारीख को पूरा देश हड़ताल में जाएगा कि संघ के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ा, कर्पूरी ने जो लड़ाई लड़ी, उसे बेचने का काम नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी ने किया। निर्लज्जता के साथ कहते हैं कि किस मुंह से मना करो। अपने स्वर्गीय दादाजी के मुंह से मना करो कि चंपई सोरेन जी ने जो रफ्तार पकड़ी है, हेमंत जी के द्वारा जो लकीर खींची गई है, उस लकीर को तो ये लोग मिटा सकते नहीं। तो कूचक्र करो। लोकतंत्र की बुनियाद पर ही आज उसी जगह पर लोकतंत्र को दफनाने का काम हुआ। हम सब जानते हैं कि वैशाली वो पवित्र भूमि है जहां पहली बार 17वीं सदी में लोकतंत्र का एक प्रारूप सामने आया था। उसके बाद पूरे भारत खंड में कई राजे महाराजे आए और राजतंत्र को भी हम लोगों ने देखा और राजतंत्र को समाप्त होते हुए भी देखा। इस दौरान इस खंड को लूटने का भी कई बार प्रयास किए गए और वो लूट भी लेकर गए, लेकिन देश फिर से गड़ उठा। ये बिगड़ने और गढ़ने का काम इस देशवासियों ने देखा है। फिर बाहर से व्यापार करने वाले जो लोग आए, उन्होंने भी अपना शासन स्थापित किया। उनके खिलाफ भी देश ने लड़ने का काम किया और मुक्ति भी मिली और देश में संविधान के साथ साथ नया लोकतंत्र भी आया। लोकतंत्र के इस 75वें वर्ष में जो बिहार में हुआ वो अद्भुत है। स्थान और काल पात्र बदल गए। जो व्यापार करने वाले बाहर से आए थे, अब यहां पर व्यापार शुरू हो गया। यहाँ के व्यापारी जिनको बिहार चाहिए, जिनको झारखंड चाहिए, जिनको बंगाल चाहिए, जिनको छत्तीसगढ़ चाहिए, जिनको महाराष्ट्र चाहिए, ऐसे तमाम राज्य जहां पर संसाधन बहुत है,
चाहे वो मानव संसाधन हो, खनिज संपदा हो, जैव संपदा हो, उस पर उनको स्थापित होना है। और इसी का पूरा खेल भी बिहार में रचा गया। क्योंकि झारखंड में लोकतंत्र का जो बेसिक तत्व है, मूल तत्व है, वो है सामुदायिकता। और ये प्राचीन काल से आदिवासी संस्कृति का वाहक है। इसलिए झारखंड में उनकी मंशा सफल नहीं। प्रयास तो यहां पर भी किए गए थे। अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी किए गए, अपने संस्थाओं द्वारा भी किए गए, लेकिन भगवान बिरसा सिधू कान्हू जो सामुदायिकता की संस्कृति थी, जो परंपरा थी, वो यहां ध्वस्त नहीं हुआ। लेकिन बिहार में हुआ। पराकाष्ठा है संसदीय परंपराओं को समाप्त करने का। हम लोगों ने देखा वहां पर जो विपक्ष में जो राजद है, निर्लज्जता के साथ वह सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और उसको मान्यता सदन के संरक्षक ने दी। मतलब जो संरक्षक है वही आज भक्षक है। और वो ऐसा शक्ति है जिसका संचालन दिल्ली से होता है। जिस नेता ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए खत्म है, आज तो वही साबित हो गया। तो क्यों आपने उस डीएनए को बहाना बनाकर लोगों के बीच जाने का काम किया? क्यों आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन साथ नहीं जाऊंगा? चोर दरवाजे से आपको क्यों बार बार जाना पड़ता है? यह तो ईश्वर है जिन्होंने हम लोगों को यह एहसास करवाया था कि ऐसे राजनीतिक बेईमान यदि किसी गठजोड़ में रहेंगे, वो गठजोड़ का सत्यानाश होगा। इसलिए सभी ने इस बात को जानते हुए उनको संयोजक तक नहीं बनाया। एक नया परंपरा शुरू हो गया। 2014 में था कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, 19 में तो सेना को ही दांव पे लगा दिया, शहीदों का तस्वीर छाप के चुनावी रैलियां की गई, और अब 24 में भारत रत्न दिया गया। बंगाल चुनाव था, प्रणब दा बन गए थे भारत रत्न। बिहार में चुनाव है, कर्पूरी जी बन गए भारत रत्न। यूपी में चुनाव है,
चौधरी चरण सिंह बन गए भारत रत्न। कल से किसान आंदोलन शुरू होगा, MS स्वामीनाथन बन गए भारत रत्न। आंध्र तेलंगाना में बुरी तरह से पस्त हो गए, नरसिम्हा राव जी बन गए भारत रत्न। टाइमिंग देखिए, जिस आरक्षण के सवाल पर कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री से पद से हटाया जनसंघियों ने, उनको आज नीतीश जी अपने साथ में रखे। जिस चरण सिंह ने जनता पार्टी की सरकार में दोहरी सदस्यता का मामला उठाया था, तब जो जनसंघ से लोग आए हुए थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को मंत्रिमंडल से निकलवा दिया। आज उनके पोते निर्लजता के साथ कहते हैं कि किस मुंह से मना करो। अपने स्वर्गीय दादाजी के मुंह से मना करो कि संघ के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ा, कर्पूरी ने जो लड़ाई लड़ी, उसे बेचने का काम नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी ने किया। आज 12 तारीख साधारण कोई दिन नहीं है। जब तारीख लिखी जाएगी तो बिहार हमेशा याद रहेगा। कि वैशाली का वो भूमि, पाटलिपुत्र का वो सम्राट, आज व्यवसायियों के हाथ, साहूकारों के हाथ, पूंजीपतियों के हाथ बिक गया। जमीन तो बिहार के लोग नहीं लेने देंगे, चाहे तुम अपना जमीर कितना बार भी बेचो। ये प्रयास यहां पर भी हो रहा था, और हम कहे तो अभी भी हो रहा है, और हम इसका मुकाबला भी करेंगे। अब हम लोगों ने तो फैसला ले लिया, 15 तारीख से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी, और आगामी दिनों तक चलेगी, जब तक हमारे नेता के खिलाफ किया गया साजिश की असलियत सामने ना आ जाए। हमको लगता है कि ये भी एक नया परंपरा यहां शुरू हुआ कि लगातार 13 दिन रिमांड ली गई ईडी से। ये हमको लगता है देश में कहीं नहीं हुआ। इतना खौफ है कि तहखाने में रखो, सांस घुट के मर जाए, रोशनी मत आने दो ताकि वो अंधा हो जाए, आवाज ना हो कि उसके सुनने की आदत समाप्त हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा गया। ठीक है, आपका अधिकार है, आपको जो जानना चाहे जाने। क्यों एक दिन छोड़ दिया? किस पे एहसान कर रहे हैं? 14 दिन एक साथ ले लेते।
क्यों ये पोस्टरिंग हो रहा है कि ईडी दफ्तर से निकले हेमंत बाबू, कोर्ट परिसर पहुंचे हेमंत बाबू, कोर्ट परिसर से निकले हेमंत बाबू, ये पोस्टरिंग क्यों हो रहा है? क्यों मीडिया ट्रायल हो रहा है? ऐसा सुरक्षा कि लग रहा है कि हेमंत बाबू के पंख निकल आए, वो उड़ जाएंगे। आप कायल लोग हो। आज हरियाणा का जो सीमा है, जो पंजाब से लगता है, हमको लगता है कि हम लोगों ने अभी कुछ वर्ष पहले ही रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध देखा था। कीव में जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई थी, नेलिंग के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा, आज हरियाणा यूक्रेन का कीव बन गया, क्योंकि किसान जाने वाला। इतना डर अपने ही लोगों से, और उनके नाम पर भारत रत्न। 16 तारीख को पूरा देश हड़ताल में जाएगा, किसान के मुद्दे पर, मजदूर के मुद्दे पर, पीएसयूज को बंद करने के मुद्दे पर, बैंक इंश्योरेंस को बंद करने के मुद्दे पर, लोकतंत्र बचाने के लिए, और ईडी का सिलेक्टिव टारगेट के खिलाफ पूरा भारत में हड़ताल होगी, और पार्टी उस हड़ताल के साथ जाएगी। जो भाजपा नहीं कर रहा वही हड़ताल कर रहा है। सारे जन संगठन, सारे श्रमिक संगठन, सारे किसान संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां इस हड़ताल के साथ खड़ा रहेंगी। देखिए, ये दुष्ट लोग हैं। दुष्टों का ये हमेशा से एक प्रवृत्ति रहती है कि दूसरों को तंग करो, क्योंकि इनको तो मालूम है कि चंपई सोरेन जी ने जो रफ्तार पकड़ी है, हेमंत जी के द्वारा जो लकीर खींची गई है, उस लकीर को तो ये लोग मिटा सकते नहीं। तो कूचक्र करो। लेकिन हम बिहार के लोग नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा। उनके सभी तरह के मंसूबों को हम लोग परास्त करेंगे। कर्नाटक से भी कुछ लोग इन्विटेशन है, कर्नाटक से भी कुछ इन्विटेशन है, शामिल हो रहे हैं जी। कर्नाटका सरकार ने जो हमारा गणतंत्र का जो 75वां वर्ष है, एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, और कुछ जो ज्वलंत मुद्दे वर्तमान समय में सामने आए, उस पर एक पत्र आज आया है माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका का। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, और कब बुलाएंगे? 24 और 25 को, और उसमें हम लोग शिरकत भी करेंगे। आपने एक आशंका जाहिर की कि ईडी की कस्टडी में आपके नेता को मारा भी जा सकता है, तो आधार क्या है? देखिए, जो कोर्ट में उन्होंने पहले दिन कही थी कि वहां पर रोशनी नहीं है,
वहां पर हवा नहीं और तहखाना है। तो ऐसे मानव ये जगह में क्यों रखते हैं? आप उनको लेकर कहीं किसी गेस्ट हाउस में रखें, इतनी सरकारी गेस्ट हाउस है आपका। और अब तो ईडी के नाम से हमको लगता है कोई भी अपना पूरा बंगला खाली करके दे देगा। झोपड़ी में ही रखिए, लेकिन हवा पानी तो आने दीजिए। एक जो बात कही आपने कि नीतीश कुमार राजनीतिक बेईमान है और जिस गठबंधन में जाएंगे उसका नुकसान ही होगा और इसीलिए आप लोगों ने संयोजक नहीं बनाया। लेकिन नीतीश कुमार आज जो सदन में जब वो बोल रहे थे बिहार में, तो उन्होंने एक बात कही कि हम लगातार इस प्रयास में थे कि लोग इकट्ठे हों और सब कुछ स्पष्ट हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दूसरी पार्टियां थी वही लोग स्पष्टता नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? अब देखिए, आप लोगों को अभी भी यदि उचित लगता है कि नीतीश जी के बातों पर कोई प्रतिक्रिया दे, तो जिसमें थोड़ी सी भी लज्जा है उसको ना आप, ये तो राजनीतिक तौर पे निर्लज है। आप बताइए ना, 18 वर्षों में 9 बार इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। जो मुझे सूचना है कि कल बिहार के माननीय राज्यपाल रात भर नहीं सोए कि कब आ जाए हमको आके इस्तीफा दे दे, और फिर बोले कि नहीं अब भाजपा नहीं, अब फिर से राजद। वो रात भर नहीं सोए, क्योंकि ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि जब इस बार इस्तीफा दिए, शपथ लिए, तो उनका शायद माफलर छूट गया था। वो थोड़ी देर आगे निकल के फिर पलट गए, तो राज्यपाल महोदय भी वहीं पर खड़ा हो कि क्या मालूम फिर से मंत्रिमंडल का गठन का होगा। इसलिए हम आपको बोला। एक सवाल जो कि मंत्रिमंडल गठन का आप जिक्र कर रहे हैं, झारखंड में भी अभी ये सवाल चल रहा है। 16 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होना है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तय कर लिया गया है कौन कौन वही पुराने चेहरे होंगे या फिर नए लोगों को भी मौका मिलने जा रहा है? तो फिर माननीय चंपैदा क्या करेंगे यदि हम ही सब कुछ बता दिए? पार्टी नहीं, पार्टी बनाकर के ही तय होगा ना। पार्टी में नाम तय है। हेमंत जी ने भी अपनी मशविरा दी है, और जो भी उपयुक्त होगा अच्छे के लिए होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं। नए चेहरे आएंगे इस बार। अब ये तो दादा का विशेषाधिकार है जिसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in